बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, औरंगजेब सोहरवर्दी एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आज मैं ओवरऑल एक ऐसे प्लान पे बात करना चाह रहा हूं जिस पे बहुत कम तवज्जो दी जा रही है, बहुत कम बात हो रही है। देखिए, कोरोना के हालात में जो दो अच्छी चीजें हुई हैं वो ये हुई हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन रिज्यूम हुई। उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं वो एक लंबी बहस है, उस पर हम फिलहाल बात नहीं करते। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, फेसबुक की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने वीडियोस अपलोड करना शुरू की कि इस कोरोना की एनवायरनमेंट में अपनी रूटीन कैसे बेहतर रखी जाए, अपने जहन को कैसे ठीक रखा जाए और मुख्तलिफ एक्टिविटीज क्या की जाए। दूसरी जो अच्छी चीज हुई वो ये कि मुख्तलिफ अफराद ने और तंजीमों ने जिन लोगों को राशन की जरूरत है, जिन लोगों को खाने पीने की मुश्किलात हैं, उनमें राशन बांटना शुरू कर दिया। ये दोनों बहुत काबिल तारीफ चीजें तो हैं, बट दिस इज नॉट एनफ। हमें असल चीज जो देखनी है वो ये कि अभी तकरीबन 15 दिन, 20 दिन, 1 माह हुआ है इस पूरी सूरत हाल को, दुनिया को जो दरपेश है, और उसमें अभी हम उस पर काबू नहीं पा रहे हैं। अभी हम उसी की जंग लड़ने में मसरूफ है। अगर ये सिलसिला प्रोलॉन्ग होता है, ज्यादा देर तक ये चलता है, लॉकडाउन 1 महीना 2 महीना तक जाता है, तो इस 1-2 महीने में हर वक्त राशन की फराहमी करना क्या पॉसिबल होगा, जबकि प्रोडक्शन भी हमारी बहुत कम हो रही है। इस पे और ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। दूसरी चीज ये देखने वाली है कि जो नॉर्मल बीमारियां हर वक्त पहले से हमारे मुल्क में रहती हैं, उनकी ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज भी तसल्ली बख्श नहीं थी। उनको किस तरीके से हमने मैनेज करना है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब ये कोरोना वायरस की सिचुएशन खत्म होती है तो फिर हमने किस तरीके से रीबिल्ड करना है। ये चैलेंजेस कोई छोटे चैलेंजेस नहीं है। इसमें हमें थोड़ा सा अक्लमंदी से एजुकेशनल रिसर्च को अभी सहारा लेना पड़ेगा। हमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को ज्यादा बेहतर अंदाज में स्टडी करके पेश करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सिंपल अंदाज में हमें जाती तौर पे, शहर के तौर पे, सूबे के तौर पे और मुल्क के तौर पे इसकी मंसूबाबंदी करनी है। जहां तक सवाल है पहला कि किस तरीके से स्टेबिलिटी लाई जाए, किस तरीके से ये सारी की सारी जो खाने पीने की और बीमारी की और सेहत की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जाए, तो इस वक्त हमें 2 सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस रखना पड़ेगा। एक तो है कि हमने अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से रनिंग पोजीशन में रखना है, उसके लिए हमें इकोनॉमिक्स के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। दूसरा, हमें किस तरीके से मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सप्लाई चेन को ज्यादा से ज्यादा मौसर रखना है, ताकि इन खराब हालात में भी हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सप्लाई चेन इफेक्ट हो तो कम से कम हो। और तीसरी मेन चीज जो हमें देखनी है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि किस तरीके से हमने अपने अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है। इस सिलसिले में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे स्टेप भी ले रही हैं अभी, और मौजूदा हालात को देखते हुए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म का मैं भी हिस्सा हूं जो कि हाइडी कीन की तरफ से बनाया जा रहा है। इस पे आपको बहुत ज्यादा और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन अभी हमें सिर्फ बिल्कुल बेसिक लेवल से उठ के थोड़ा सा पढ़े लिखे लेवल पे, थोड़ा सा साइंटिफिक लेवल पे जाना है। हमें मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी जो चीजें चाहिए, उसकी प्रोडक्शन कैसे होगी उसके बारे में सोचना है। हमें रिसर्च करनी है ताकि आइंदा के लिए हम ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट भी तैयार कर सके मेडिकल का, और इन बीमारियों की एंटीडॉट्स भी तैयार कर सके। इसी तरीके से इंजीनियरिंग के मसाइल हैं, लेकिन वो बात की बातें हैं। फिलहाल जो 2 मेन चीजें हैं वो है कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में अगर ये प्रोलॉन्ग होता है तो क्या करना है हमें, और हमें इसके बाद किस तरीके से रीबिल्ड करना है। उसमें जो मेन चीज आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि हमें बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन की जरूरत है। हम कोलैबोरेशन में कुछ ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस तसल्ली बख्श नहीं है। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को, मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ तंजीमों को, हुकूमत को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, तब जाके हम इस काबिल हो सकेंगे कि कुछ कर सकें। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कामों को हमने नजरअंदाज किया, उनको छोटा समझ के या उनको ऑर्डिनरी समझ के। अब हमें ग्रास रूट लेवल तक उन तमाम कामों में खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। खास तौर पे जो यंग स्टूडेंट्स हैं
جن کا دھیان صرف اور صرف ڈگریوں پہ اور اچھی نوکریوں کی طرف ہے، ان کو گراس روٹ لیول پہ آنا پڑے گا، اور جن کاموں کو وہ چھوٹا سمجھتے تھے ان کو عزت دینی پڑے گی، ان کاموں میں انوالو ہونا پڑے گا۔ ابھی کی سچویشن میں اکانومی کا پہیہ ریوائیو رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جن لوگوں تک راشن پہنچا رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں چھوٹے لیول پہ، ایس ایم ای لیول پہ، مائکرو ایس ایم ای لیول پہ ہمیں یہ مائکرو انٹرپرینورشپ کے پروگرامز پہ غور کرنا پڑے گا۔ اس میں اخوت ہے اور اس میں اور بہت سارے ادارے، مائکرو فائنانس بینکس ہیں، ان کو سامنے آنا پڑے گا، اور ہم جیسے مائکرو انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کے جو کنسلٹنٹس ہیں ان کی خدمات لے کے اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ پیدا کیے جائیں۔ تو اس بات پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں، آئندہ آنے والی ڈسکشنز میں اس پہ مزید ڈسکشن ہوگی۔ فی الحال ابھی تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔